Hey boy. Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो Army एक Danger Psycho Admirer का पार्ट 17 है, so I hope ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। तो जिमिन, अच्छा यही है कि तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकता। ये ख्वाब मत देखो। मैंने हर बार तुम्हारी हर जिद की है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जिद को नहीं मानने वाला क्योंकि ये सरासर गलत है तुम्हारे लिए। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तुम्हारी शादी मिस्टर सियोजन के साथ ही होगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हारी शादी उनके साथ तय कर चुकी है। बिकॉज इससे हमें और तुम्हें दोनों को फायदा होगा। हमारी कंपनी डबल पावरफुल हो जाएगी बिकॉज उनकी कंपनी भी पावरफुल है और हमारी कंपनी जब उनके साथ मिलेगी तो वो डबल पावरफुल हो जाएगी। तो इसका मतलब आप ये शादी मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि इस कंपनी की भलाई के लिए करवाना चाहते हैं। तो आप इसको मेरी खुशी का नाम क्यों दे रहे हैं डैड? और आप भी सुन लीजिए डैड, मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ और आप भी मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाली। ओह गॉड, इस लड़की का मैं क्या ही करूं? पर कर भी क्या सकता हूँ, इसमें भी तो मेरी ही गलती है ना। ये जो आज इतनी ज्यादा जिद्दी बन गई है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि अगर मैं इसकी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करता ना, इसकी हर जिद को पूरा नहीं करता, तो शायद ये आज इतनी ज्यादा जिद्दी नहीं बनी होती। लेकिन कोई बात नहीं, जो गलती मैंने पहले की थी अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। मैं उस गलती को सुधारूंगा। तुम्हारी हर जिद को मैंने पूरा किया था जिमिन, लेकिन इस बार तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली क्योंकि इस बार मेरे फायदे का मामला है और मैं अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता। और रही बात उस लड़की की, तो मैं भी देखता हूँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पैसों के लिए ही पीछे पड़ा है। कुछ पैसे उसके आगे फेंकूंगा और वो तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें समझाने का तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि तुम अपनी जिद से नहीं हटने वाली। इसलिए मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला बल्कि मैं उस लड़की को फोर्स करूंगा तुम्हें छोड़ने पर। और पैसों के आगे तो सभी मजबूर हो जाते हैं, तो वो लड़का क्यों नहीं होगा? और जब वही लड़का ही नहीं रहेगा तो तुम शादी किससे करोगी? उसके बाद घूम घुमा कर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा जिमिन। तुम इतनी देर से बैठी हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? क्योंकि रात काफी हो गई है और तुम थक भी गई हो, तुम सो क्यों नहीं रही हो? वो एक्चुअली मुझे डर लग रहा है इसलिए मुझे नींद नहीं पड़ रही है। क्या करूं? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। पर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ये फॉरेस्ट है तो क्या हुआ, लेकिन हम एक घर में हैं, बिल्कुल सेफ है, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम हो साथ में तभी तो मुझे डर लग रहा है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, भला मैं क्या ही कहूँगी, तुमसे तो मुझे वैसे भी डर लगता है, तुमसे क्या कह ही पाऊंगी मैं। मैंने जो जो किया है तुम्हारे साथ, तो अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होती ना तो वो भी मुझसे डरती। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे तुम्हें मुझसे डर लगे या फिर तुम्हें वो बात पसंद ना आए। मैं वो चीज बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि मैं समझ गया हूँ क्योंकि जब तक मैं ऐसा करता रहूंगा ना तो तुम मुझे प्यार करना तो दूर, मुझे पसंद तक नहीं करोगी, तो फिर प्यार करना तो बहुत दूर ही की बात है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ उस तरह तुम भी मुझसे प्यार करो। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं ऐसी हरकतें ना करूंगा और बिल्कुल वैसा लड़का बन के दिखाऊंगा जैसा कि तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। तो फिर तुम खुद मुझे बता दो ना कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है ताकि मैं वैसा ही बन जाऊं, ताकि कि तुम मुझे पसंद करो। बस मैं यही चाहता हूँ। अच्छा ते, मैं तुझसे एक बात पूछूं, तुझे अपनी लाइफ पार्टनर में कैसे क्वालिटी चाहिए? आई मीन तुझे उस लड़के में क्या क्या खूबी होनी चाहिए जो तुझे वो पसंद आ और तू उससे प्यार कर सके? बोल, ऐसा कैसा लड़का होना चाहिए? वैसे तो मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सके और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर दे, मुझे ऐसा चाहिए। वैसे तो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कहा था कि मुझे एक साइको चाहिए। क्या सोच रही हो? यही ना कि तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए था कि जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तो मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो? तुम्हें कैसे पता कि
मुझे कैसा लड़का चाहिए? एक्चुअली मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए मुझे पता है। और तुमने ये भी तो कहा था कि तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुमसे कोई भी बात ना छिपाए। और मैं तो तुम्हारे सामने खुली किताब हूँ, मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। इनफैक्ट जितना मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ उतना तो तुम मेरे बारे में जानती हो, बिकॉज मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाया ही नहीं है। सच में तुमने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। हाँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता या फिर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम वो भी मुझसे पूछ लो कि हम दोनों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बोलो क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? वो एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली को छोड़कर तुम्हें जो पूछना है वो पूछो। पर क्यों, तुम फैमिली के बारे में क्यों नहीं बता सकते? तुमने अभी अभी तो कहा ना कि मैं जो चाहूँ तुमसे पूछ सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ, तो तुम अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बता देते? मुझे जानना है। देखो चुप हो जाओ, मुझे अपनी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करनी। पर क्यों नहीं बता सकते? मुझे जानना है, उसके बाद मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। पहले तुम बताओ। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे मेरी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मुझे मेरी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं करनी। आज के बाद मेरी फैमिली के बारे में कोई सवाल पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? पहले मुझे जवाब दो कि आज के बाद मेरी फैमिली के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगी। ओके प्लीज शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। मैंने अभी अभी तुम पर गुस्सा किया ना? आई एम रियली सॉरी। मैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मैं तुम्हें फिर से हर्ट किया हो तो। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। कुछ ऐसा काम मत करो ना जिससे मुझे गुस्सा आए। देखो मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो प्लीज ऐसा कोई काम करो ही मत ना जिससे मुझे गुस्सा आए। पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं ना और नहीं कुछ किया, मैंने तो बस तुम्हारी फैमिली के बारे में। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोला? मैंने कहा ना मेरी फैमिली के बारे में मुझसे मत पूछो तो मत पूछो। देखो ते, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन सबसे कर सकता हूँ, पूरी दुनिया से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ तुम सही कहती हो, मैं साइको ही हूँ, मैं सच में साइको हूँ जिसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। तो प्लीज मुझे समझो ना। और तुम तो एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि साइको को कितना गुस्सा आता है और उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। तो तुम बार बार ऐसा काम क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए? पर मुझे क्या पता कि तुम्हें किस बात से गुस्सा आ जाता है, तुम तो हर बात पर गुस्सा करते हो। तुमने सही कहा, कमी मुझ में ही है, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जितना मैं बदल पाऊंगा बस मैं उतना ही बदल सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता थे कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आए हैं। जैसा मैं पहले था भी नहीं, मैं वैसा बन गया हूँ। पहले मेरे पास जीने की वजह नहीं थी, मैं बस यूं ही जिए जा रहा था और मैं किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता था और मैं जिसको भी खुश देखता था उसे मार देता था। मुझे किसी की भी जान की परवाह नहीं थी। लेकिन अब अगर तुम्हें छोटी सी खरोच भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। मैंने तुम्हें जब से कॉलेज में फर्स्ट टाइम देखा था ना, मेरी जिंदगी में एक रोशनी आ गई थी और मुझे लगा था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मैं बहुत हद तक सुधर जाऊंगा। और अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो मेरी जिंदगी सुधरने लगी है और मैं अपनी जिंदगी को वापस से अंधेरों में नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब सो जाओ क्योंकि काफी रात हो गई है। हाँ ठीक है। उसके बाद ते लेट जाती है और जब उसके बगल में लेट जाता है कुछ देर बाद ते सो जाती है। जिसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया है। गुड नाइट एंजल। ये कैसी आवाज है? ये तो सो रहा है पर बाहर कैसी आवाज है? क्या इस घर में कोई और भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में तो सिर्फ हम दो ही थे और कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर ज्यादा पुराना है तो चूहा हुआ होगा? पर एक बार देखने में क्या जाता है, देख लेती हूँ वरना मुझे नींद नहीं पड़ेगी। इसे उठा दो क्या? पर क्यों उठाऊं? मैं खुद ही देख लेती हूँ। कुछ नहीं होगा रे, चूहा हुआ होगा, बस उसी से तो डर गई
खामखा। अच्छा देख ही लेती हूँ, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। के बाद ते अपने रूम से बाहर निकलती है और हॉल में जाती है तो देखती है वहाँ पर दो लोग थे। आप दोनों कौन हो? मैं तो डर ही गई थी। और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो मिस, आप कौन है और आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? हाँ, और तुम हो कौन और हमारे घर में क्या कर रही हो? कि तुम यहाँ क्या कर... हाँ? आप दोनों कौन हो? हम दोनों इस घर के मालिक हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। ये हमारा घर है, हम यहीं पर रहते हैं। एक्चुअली हम हनीमून पर घूमने के लिए गए थे, लेकिन लौटने में देरी हो गई और इतनी रात हो गई लौटने में। और जब यहाँ पर आई तो मैंने इनको देखा। आप दोनों यहाँ? ओह, तो आप दोनों हैं इस घर के ऑनर। तभी तो मैं कहूँ कि ये घर काफी अच्छा लग रहा है। I mean, तुझसे साफ साफ था तो मुझे लगता था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। हाँ, ये हमारा ही घर है। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम किसी काम की वजह से जंगल में आए थे और वो काम करते करते रात हो गई और हम इस जंगल में फंस गए और हमें रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो हमें ये घर देखा तो आई एम सॉरी, हमने आपसे बिना पूछे इस घर में रुक गए। आई एम सॉरी। और मेरी तरफ से आप दोनों को सॉरी, हम बिना पूछे आपके घर में रुक गए। तो एक्चुअली आप लोग थे नहीं ना और रुकना मजबूरी था बिकॉज बाहर बहुत ठंड थी। आई एम रियली सॉरी। अरे इट्स ओके, आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ रुक गए बिकॉज बाहर बहुत ठंड है। आप लोग बाहर रहते तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती। हाँ, इन्होंने सही कहा, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। वो क्या है ना कि हमें आपसे एक बात कंफर्म करनी है कि आप दोनों अभी न्यूली मैरिड हुए हैं ना, बिकॉज देखने में लग रहा है और हम सिर्फ न्यूली मैरिड लोगों को ही अपने घर में रुकने देते हैं। तो आप लोग हो ना, ये मुझे बता दो। क्या वो आपने तो बिल्कुल सही पहचाना, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी अभी नई नई शादी हुई है और मेरी वाइफ को ये पेड़ पौधे हरियाली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसे जंगल लेकर आया था घुमाने के लिए। लेकिन रात हो गई और हम यहाँ पर फंस गए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों की अभी नई नई शादी हुई है। क्यों, है ना हनी? ये तो अच्छी बात है ना? हाँ हनी, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें न्यूली मैरिड कपल की जरूरत थी। आपके कहने का मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इनके कहने का मतलब ये है कि आप दोनों भी मैरिड और हम दोनों भी मैरिड, तो इस वजह से आप दोनों इस घर में रुक सकते हैं। इनके कहने का ये मतलब था। क्यों, है ना हनी? आप यही कहना चाहते थे ना? हाँ, मैं यही कहने वाला था। तुमने बिल्कुल सही कहा, आप दोनों यहाँ रुक सकते हो बेझिझक। वैसे मैं एक बात पूछूं, क्या आप दोनों भी न्यूली मैरिड हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हें देखने में लग रहा होगा ना, पर ऐसा नहीं है। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हम दोनों के बीच प्यार अभी तक बरकरार है। इस वजह से हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करते हैं ताकि हमारा प्यार और बढ़ता ही जाए, कभी कम ना हो। ओह ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं। मेरा मतलब ये है कि आप दोनों क्या इस घर में अकेले रहते हो? आई मीन जैसे आपने कहा कि आपकी शादी को 7 साल हो गए, तो मुझे लगा कि शायद आपका कोई बेबी भी होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा बच्चा था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो एक्चुअली मेरा बच्चा 2 साल का था, तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इस वजह से हमारा आज कोई बेबी नहीं है। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, बस हमारी लाइफ में एक ही चीज की कमी है और वो है हमारा बच्चा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, वरना मैं ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं करती। मैंने आपको सैड कर दिया ना। आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। हाँ, क्या कहा आपने? ये आप क्या बोले जा रही हो? अरे मेरी वाइफ ये कहना चाहती है कि उसे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो एक्चुअली अब हम एक बेबी अडॉप्ट करने वाले हैं ना, इसीलिए उसने ऐसा कहा। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मेरा मतलब वही था। वो एक्साइटमेंट में मैंने गलत बोल दिया। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो ऐसी बात है। नो इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, मैं बस थोड़ा हैरान हो गई थी। ओह उसके लिए सॉरी। वैसे मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या है ना कि कल हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे घर पर ही रुकें, क्योंकि हर साल हम अपनी एनिवर्सरी अकेले मनाते हैं, हमारी कोई फैमिली नहीं है ना, इसीलिए इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर हैं ही तो क्या प्लीज आप लोग कल भी रुक सकते हैं। प्लीज हमारी एनिवर्सरी अटेंड कर लीजिए, उसके बाद चाहे चले जाना। हाँ प्लीज आप दोनों रुक जाइए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम हर बार अकेले मनाते हैं और इस बार आप दोनों भी रहेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। प्लीज 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 रुक जाइए, मना मत करना। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो तो हम
हम रुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल रात, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। हम ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकते ना। हाँ, हम कल रुक सकते हैं। आपकी खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। आखिर आपने हमें अपने घर में रुकने का मौका जो दिया है। थैंक यू सो मच। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हो। वैसे बहुत रात हो गई है ना, और हमने आप दोनों को नींद से उठा दिया ना। आप लोग जाकर सो जाइए, हम सुबह बात कर लेंगे। हाँ, हनी ने बिल्कुल सही कहा। आप दोनों जाकर सो जाइए। आप दोनों थक भी गए होंगे और हम भी थक गए, तो हम भी जा रहे हैं सोने। ओके, गुड नाइट। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, गुड नाइट। चलो थे, ठीक है, चलो। हनी, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली इतने सालों का इंतजार हमारा खत्म हुआ। हमें हमारा बच्चा वापस मिल जाएगा, और वो भी ये दोनों देंगे हमें। मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। मैं दोबारा से उसे छू पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है हनी कि तुम बहुत खुश हो आज, लेकिन अपनी खुशी को थोड़ा काबू में रखो, क्योंकि अगर इन्होंने हमारी बातें सुन ली ना, और इन्हें पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुकने वाले हैं। और अगर ये यहाँ पर रुकेंगे नहीं, तो फिर हम अपना प्लान पर काम भी नहीं कर पाएंगे, और हमें हमारा बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा। और हमारी किस्मत तो देखो ना हनी, कल ही पूर्णिमा की रात है और हमें आज ये दोनों मिल गए। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि अगर हमने ये मौका दिया ना, तो फिर हमें नहीं लगता कि हमें ये मौका दोबारा मिलेगा। इसलिए मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाए। हनी, मैं कह रहा हूँ कि अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये खुशी तब बाहर निकलना जब हमारा बच्चा हमारे हाथ में होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मेरी वजह से हमारा प्लान बेकार हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं अपनी खुशी को कंट्रोल में रखूंगी। आई एम सॉरी। तो फिर ठीक है, अभी जाओ, जाकर सो जाओ। बाकी तैयारियां हम कल सुबह कर लेंगे। ओके? हाँ, आपने सही कहा। ओके, तो चलो सो जाते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तुम सो क्यों नहीं जाती? इतनी मुश्किल से तो तुम सो गई थी, और अब फिर उठ गई हो, और फिर नहीं सो रही हो। वो बात ये है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और जब भी मुझे ऐसे घबराहट होती है ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। इसलिए मुझे डर लग रहा है। देखो, पहले भी मैंने यही कहा था, और अभी भी यही कह रहा हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। शायद तुम इस वजह से परेशान हो क्योंकि मैंने तुम्हें खुद की वाइब बताया। बिकॉज अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो शायद वो दोनों हमें यहाँ रुकने नहीं देते। इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। नहीं, मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुमने क्यों किया, क्योंकि अगर वो हमें बाहर निकाल देते, तो इस वक्त हम जाते भी कहाँ इतनी रात को, और वो भी ठंड बहुत थी। मैं समझ सकती हूँ। मुझे बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी। सॉरी, मेरी वजह से तुम भी सो नहीं पा रहे हो ना। बट डोंट वरी, मैं सो जाऊंगी। तुम सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मैं ऐसे सोचते सोचते सो भी जाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर मैं जब तक नहीं सो सकता जब तक कि तुम नहीं सो जाती, इसलिए मैं जागूंगा जब तक कि तुम सो नहीं जाती है। तो जल्दी से सो जाओ, ताकि कि मैं भी सो जाऊं। ओके, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, सो जाओ। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। आर्मी, आप लोग शॉक हो गए ना, बिकॉज जेके अचानक से इतना ज्यादा स्वीट हो गया है। तो आर्मी, मैं आप लोगों को बता दूं कि जंगू का नेचर ऐसा ही है। जब उसे लगता है कि ते को उसे कोई छीन लेगा, या फिर ते उससे दूर हो जाएगी, तब वो अपना आपा खो देता है। लेकिन जब उसे लगता है कि ते हमेशा उसके पास रहने वाली है, उसे छोड़कर नहीं जाएगी, तब वो नॉर्मल रहता है, जैसे सभी होते हैं। और हमें तो पता ही है कि हमारा जंगू ते से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसलिए वो अभी स्वीट बिहेव कर रहा है, बिकॉज वो ते से बहुत प्यार करता है।